गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। अभी जस्ट हमने पोजीशन बनाया एक 500 का और एक 600 का पुट। देखो अब इस चीज़ को समझते हैं। वैसे तो प्री मार्केट में मैं अपना पोजीशन कॉल साइड के लिए बोला था, पर देखो कॉल साइड अगर जाना है, अगर मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट वगैरह करके बायर को निकाला है, तो आज तो ओपनिंग इसको ठीक मिला था। तो ओपनिंग के बाद इसको अपसाइड का मोमेंटम करना चाहिए था। ये नेगेटिव मोमेंटम दोबारा क्यों किया? दूसरी बात, क्लोजिंग के आसपास आ गया। देखो ऐसा प्रीवियस चार्ट तो वैसे ही हम लोग को पॉजिटिविटी नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या ना, दूसरा बात, क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर आके ये ट्रेड वगैरह करेगा। तीसरा बात क्या ना, निफ्टी देखो क्लोजिंग से को डायरेक्टली टच कर रहा है, और अभी अगर ये 24,500 को ब्रेकआउट कर भी देगा ना, तो भी वही बात है कि ये अपसाइड जा नहीं पाएगा। ब्रेकआउट के बाद दूसरे लोग क्या करेंगे? बाइंग ही करेंगे, और अभी भी क्लोजिंग पे दूसरे लोग क्या करेंगे? बाइंग ही करेंगे। तो ऐसे भी अपसाइड नहीं जा पाएगा। तो जिस देखो हम लोग को तो वैसे तो बाइंग करने का बहुत ही इच्छा था, बहुत ही ज़्यादा मेरा प्लान था कि मैं बाइंग वगैरह ही करूँ। पर बाइंग करने का वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, वो आशा नज़र नहीं आ रहा है कि मार्केट डायरेक्टली ऐसे क्लोजिंग वगैरह से चला जाएगा, या निफ्टी ऐसे डायरेक्टली अपसाइड चला जाएगा, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सस्टेन भी तो कर रहा है, वो बात भी तो है ना। देखो क्लोजिंग के आसपास सस्टेन वगैरह भी तो कर रहा है, दूसरे लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बाइंग ही करेंगे। तो खतरनाक नज़र आ रहा है। 58,500 का ब्रेकआउट कर देगा, तो ऐसा लग नहीं रहा कि अपना पहला कैंडल का ब्रेकआउट वगैरह कर पाएगा, या इतना आसानी से अपसाइड का मोमेंटम कर पाएगा, वो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग अपना पुट का ट्रेड में बनाया हूँ। देखो बहुत ही ज़्यादा वेट करके हम लोग पुट का पोजीशन बनाए हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ को समझे हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। पहला ही कैंडल जब नेगेटिव हो गया ना, तभी थोड़ा-सा ऐसे सेटअप को थोड़ा-सा दिक्कत आ गया। क्योंकि अगर यहाँ पर बायर को निकाल दिया तो डायरेक्टली ओपन तो ठीक ही मिला था। अपसाइड का मोमेंटम कर देना चाहिए था। पर ओपनिंग के बाद ये डाउनसाइड का मोमेंटम कर दिया ना, तो वही चीज़ सब बेकार हो गया। इसलिए पुट का पोजीशन बनाना पड़ा। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस चार्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ऑन द स्पॉट सिचुएशन को समझना है तो। प्रीवियस चार्ट अगर तुम नहीं समझोगे, ऑन द स्पॉट सिचुएशन कितना भी जितना भी समझ लो, तुम कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैं बोला, बायर को निकाला है, तो आज अपसाइड का मोमेंटम डायरेक्टली करना चाहिए, गैप अप वगैरह मिलना चाहिए, वो सब तो ठीक था, पर नेगेटिव मोमेंटम नहीं आना चाहिए। क्लोजिंग के आसपास आ गया, वही चीज़ गलती हो गया। तो इसलिए मेरे को वो भरोसा नहीं आ रहा। निफ्टी को देख के तो और भी नहीं आ रहा कि ऐसे करके निफ्टी अपसाइड का मोमेंटम वगैरह करेगा, वो भी इतना स्लो। तेजी से कर देता तो मैं इस चीज़ को समझता भी। मेरे को तो लगा था कि ये नेगेटिव मोमेंटम कर रहा है, तुरंत ये जो कैंडल बना रहा है भाग जाएगा, तो मैं अपना पोजीशन बना लूँगा। पर नज़र ही नहीं आ रहा है। उसके बाद दोबारा देखो यहाँ पर बहुत देर सस्टेन कर रहा है, ऐसा मेरे को नहीं लगता। अगर चला गया तो चला गया, क्या कर सकते हैं? हो सकता है मार्केट हम लोग का साइकोलॉजी वगैरह चेंज करने में कामयाब रहा होगा। हम लोग को पुट में बिठा दिया, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल है, पर ऐसा आई होप ना हो। फिलहाल के लिए हम लोग तो क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन तो मेरे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डाउनसाइड मोमेंटम वगैरह आने का हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं हो रहा है। पोजीशन में हल्का प्रॉफिट, हल्का लॉस वगैरह चालू हो जाता है। यहाँ पर क्या ना, साइडवेज मोमेंटम थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी धीरे-धीरे करके क्या ना 24,500 का लेवल 1 मिनट का चार्ट में तो ब्रेकआउट कर दिया है। 5 मिनट का में ये नहीं किया है। तो वही बात है, देखो ऐसे तो निफ्टी में बायर ही कंप्लीट नज़र में आ रहे हैं। जैसे कि मैं बोला 24,500 का ब्रेकआउट कर भी देगा, तो भी मेरे को नहीं लगता ये कुछ काम ठीक से कर पाएगा। इसको डाउनसाइड ही आना पड़ेगा। बाकी मार्केट तो मार्केट है, इसका जो मर्ज़ी वो कर सकता है। अगर ये ब्रेकआउट कर दिया, जो भी करेगा ना, मेरे को लग रहा है कि ये सडन करेगा, या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट। क्योंकि एक जगह पे जब इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं बायर या सेलर, तो ये एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तुरंत ही देता है। 7 कैंडल वगैरह बनाएगा। मैं तो ब्रेकडाउन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम लेके मेरे को नहीं लगता मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करेगा, खास करके निफ्टी को वगैरह को देख के। आई होप डाउनसाइड का मोमेंटम आ जाए, तो वक़्त लेगा। तो अगर साइडवेज हो गया तो पोज़ीशन को 0-0 या जितना हो सके उतना कम लॉस में काटने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी ब्रेकडाउन का वेट तो शुरुआत से ही कर रहा हूँ। आई होप क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन का वेट करें। देखो इसलिए मैं बाइंग नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना टाइम लगाता क्या? अगर इसका अपसाइड जाना होता तो मेरे को तो नहीं लगता इतना टाइम लगाता। यहाँ पर ये टाइम देख के दूसरे लोग को बाइंग में ही बिठा रहा है। खैर देखते हैं, बस एक लेवल है जिसके बदले हम लोग को लॉस हो सकता है, वो है 500 का, 58,500 का लेवल। बाकी इतना मेरे को कष्ट नज़र नहीं आ रहा कि हम लोग का लॉस हो जाए। पोजीशन तो ठीक ही लग रहा है, और यहाँ पर अगर मैं बैंक में बैठ जाता ना, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं होता। खैर फिलहाल के लिए आई होप डाउनसाइड मोमेंटम मार्केट करे, वेट करते हैं। में देखें तो धीरे-धीरे मार्केट साइडवेज लेने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन में खतरा बढ़ गया है।
क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा है ना, रिट्रेसमेंट वगैरह हल्का-सा करके अपसाइड वगैरह जा रहा है और म बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। ऐसे में पोज़ीशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, काम करता है, पोज़ीशन को निकाल देते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पे हम लोग कुछ लेके तो नहीं जा पाए खैर। यहाँ पे वही बात है, थोड़ा-सा पोज़ीशन में रिस्क बढ़ गया है क्योंकि बहुत समय हो चुका है मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब क्या ना, ये कहीं भी जैसे कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। पर निफ्टी को देख के थोड़ा-सा खतरा बढ़ गया क्योंकि रिट्रेसमेंट हल्का-सा करके जा रहा है, तो ये एक सपोर्ट अपने आप में बना दिया है। ये ना यहाँ पर एक जो ये जो सपोर्ट है ना, ये अपने आप बना दिया है, तो ये मोमेंटम कर सकता है। फिर क्या ना, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर मोमेंटम करेगा, तो ऐसे में क्या हो सकता है ना, हम लोग के लिए बैंक निफ्टी भी अपसाइड जा सकता है। खतरा तो सामने से नज़र आ रहा है। ज़्यादा देखो फ़ोर्स और प्रेशर नहीं देना है, कितनी बार तुमको समझाऊँ, जहाँ पर तुमको लगे खतरा वगैरह बढ़ गया है, मार्केट तुमको थका हुआ लगे कि मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है, पोज़ीशन को निकाल दो ना। ज़बरदस्ती स्ट्रेस मार्केट को भी देख के और अपने आप को भी देख के कोई फ़ायदा नहीं है। खैर आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।